एक वॉलेटाइल डे के बाद आज बैंक निफ्टी ने जाके एक लोअर एंड पे क्लोज किया है। हमारा एक्सपेक्टेशन बिल्कुल वही था कि 43,850 से लेके 750 एक पूरा मेजर सेलिंग जोन है ये 100 पॉइंट का। कहीं से भी एक सेलिंग आ सकता है, तो हम सेल ऑन राइज के बारे में ही सोच रहे थे लास्ट दो दिनों से। तो एग्जैक्टली मार्केट ने आज अपर एंड को रिस्पेक्ट किया और नीचे आके क्लोज किया। अब देखते हैं क्या ये कंटिन्यू पे जा पाएगा या फिर यहाँ से एक बार फिर से बैंक निफ्टी बाउंस बैक लेके ऊपर जा सकता है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। चलिए एक बार डिस्कस कर लेंगे कल यानी कि 10th ऑफ नवंबर को, कल धनतेरस भी है। धनतेरस के दिन मार्केट कैसा रह सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए होने वाला है बैंक निफ्टी और निफ्टी में, दोनों में। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। चलिए एक बार डिस्कस कर लेंगे। अब थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में हमें एक दिख रहा है, एक नेगेटिव टाइप का थोड़ा बहुत नेगेटिविटी शो हुआ है अपर एंड से। अब ये जैसे आज का लो 550 के नीचे निकल जाएगा, ये हम वहां पे बोल सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा अब नेगेटिव प्रेशर में आ सकता है, नीचे का इंबैलेंस लेने के लिए बहुत स्मूथली आ सकता है। तो 15 मिनट चार्ट पे चले जाएंगे। हमें क्या क्या पता है हम एक बार देख लेते हैं। 42,575 के आसपास एक इंबैलेंस है। ये एक स्ट्रॉन्ग इंबैलेंस है, बहुत दिनों से नहीं कर रहा है। इंबैलेंस का अपने आप में एक चैप्टर मैंने डाला है। इंबैलेंस एक ऐसा प्राइस का कॉन्सेप्ट है जिसपे ना तो आपको कोई किताब मिलेगा, ना तो आपको कोई कोई लेक्चर मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये एक प्राइस का ऑब्जर्वेशन है जो कि बहुत एडवांस लेवल पे किया जाता है। ठीक है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी एक सेटअप रहता है इंबैलेंस। तो मार्केट एक बार इंबैलेंस तक रह सकता है और कहीं ना कहीं मार्केट में अभी भी एक जगह है बैंक निफ्टी के पास 1100 पॉइंट का करेक्शन देने का। आई एम टेलिंग यू गाइस, ये अच्छा ट्रेड हो सकता है रिस्क रिवार्ड का, बिकॉज सब कुछ जब प्रोबेबिलिटी है, आपको अगर रिस्क रहेगा 100 पॉइंट का रह सकता है, रिवार्ड 1000 पॉइंट का रह सकता है, तो बहुत अच्छा एक सेटअप आ सकता है। चलिए एक बार हम पूरा डिस्कस कर लेंगे। और ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल रिजिड रहेंगे, शॉर्ट ही करेंगे, नहीं, हम बाई भी कर सकते हैं, लेकिन लेवल्स आना चाहिए बाइंग के लिए। अच्छा, एक बार हम देख लेंगे कि 10th ऑफ नवंबर को हम कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली वही लेवल के आसपास से घुमा है, और मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि अगर स्टॉप लॉस लगाना है 880 90 के ऊपर ही लगाइएगा, बिकॉज ये जो जोन है ये मेजर जोन है। तो आप अगर इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है ग्रैब करके नीचे आ जाए, बिकॉज ये जो जोन है ये पूरा सेलिंग जोन है। कभी कभार क्या होता है मार्केट में, जोन थोड़ा बड़ा रह जाता है, और बड़ा होने के कारण एसएल ना हमको थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ता है। एग्जैक्टली वही हुआ, जिनके एसएल यहाँ पे वो सेफ है, जिनका एसएल बहुत टाइट है, वो कहीं ना कहीं एसएल उनका हिट हो चुका है। अब हम कैसे ट्रेड करेंगे या फिर ट्रेड करेंगे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है। देखिए दो तीन तरह का चीजें हो सकता है। कहां पे लिक्विडिटी है, इमीडिएट लिक्विडिटी यहां के आसपास पड़ा हुआ है 780 के आसपास, और नीचे में तो यहां पे एक बहुत अच्छा है, और यहां के आसपास आके कैंडल क्लोज करेगा तो एक 15 मिनट के कैंडल या 1 आवर के कैंडल में चौज भी हो जाएगा, जो कि हमें आने वाले टाइम पे सेलिंग में और ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये दो चीजें, तीन चीजें आपको देखना पड़ेगा। क्या क्या चीजें हैं, लिक्विडिटी कहां कहां पे है, एक तो यहां पे पड़ा हुआ है और एक तो नीचे के साइड पे यहां पे पड़ा हुआ है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर आज का डे लो को जैसे तोड़ेगा, आप वहां पे एक बार ट्रेड ले सकते हैं। क्या हो सकता है ना, मार्केट रेंगते रेंगते ऊपर नीचे करते करते ये लिक्विडिटी तक आ सकता है, लेकिन ये वाले ट्रेड में आपका रिस्क रिवार्ड जो होगा वो उतना खास नहीं होगा, बिकॉज आपका एसएल कहीं ना कहीं लॉजिकली ये पॉइंट के आसपास होता है, तो 1:1 के आसपास ही मैक्सिमम मिल सकता है। तो मैं इसको अवॉइड करने को भी बोल सकता हूं, बट आप एक बार देख सकते हैं। ओके, इनकेस अगर बेस्ट सिनेरियो वही रहेगा, फ्लैट ओपन होकर नीचे ना आके ऊपर आ जाए। फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर आता है मार्केट, तो हम ये लिक्विडिटी ग्रैब के आसपास मार्केट को एक बार फिर से शॉर्ट कर सकते हैं। तो लेवल कौन सा होने वाला है, मैं एक बार लेवल आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। इसको डिलीट करके एक बार, एक सेकंड, इसको हटा के मैं एक बार आप लोगों के साथ एक बार लेवल शेयर कर देता हूँ। ये यहाँ पे एक लिक्विडिटी पूल पड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाले जगह के आसपास एक लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। तो ये कौन सा लेवल हो जाएगा, कहीं ना कहीं 43,780 790, माफ कीजिएगा, ये वाला जोन, ये जगह के आसपास मार्केट जैसे एक बार आएगा, हम यहाँ पे एक बार मार्केट को, बैंक निफ्टी को फिर से शॉर्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली करना पसंद करूंगा। तो अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, आई वोंट डू एनीथिंग, मैं वेट करूंगा। लिक्विडिटी पूल के आसपास जाएगा, लिक्विडिटी ग्रैप सेटअप, बुल ट्रैप सेटअप, जो भी सेटअप मुझे मिल जाएगा 15 मिनट सेटअप, मैं यहाँ पे एक बार शॉर्ट करूंगा। तो एसएल वही रखूंगा मैं रेंज के बाहर, और फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 1:3 1:2.5 का रिस्क रिवार्ड के साथ साथ नीचे वाला लिक्विडिटी तक। उसके बाद हम ट्रेल करते चलेंगे ये इम्बैलेंस तक का ही मेजर टारगेट के साथ, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होके, इनकेस अगर मार्केट ऊपर जाता है तो। अच्छा, नीचे आता है तो क्या करेंगे, तुरंत एक बार क्विक मोमेंटम वाला ट्रेड कर सकते हैं, जो नीचे का लिक्विडिटी तक मार्केट को एक बार पुश कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क रिवार्ड नहीं आएगा तो इग्नोर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि एक बार गैप अप या गैप डाउन अगर मार्केट ओपन हो जाता है। अगर गैप अप ओपन होता है, कहां पे ओपन होता है वो इंपॉर्टेंट है। अगर लिक्विडिटी पूल के ऊपर ओपन हो रहा है तो फिर वही बात, कहीं ना कहीं मार्केट कल के दिन भी थोड़ा बहुत साइडवेज रहने की कोशिश कर सकता है, या फिर दिवाली तक एक बार थोड़ा बहुत एक खींच दे, एक थोड़ा सा अपसाइड का स्पाइक दे के फिर नीचे आ सकता है। बिकॉज क्या है ना, लिक्विडिटी पूल की अगर गैप अप ऊपर, अगर गैप अप ओपन होगा तो ऑलरेडी लिक्विडिटी ग्रैब्ड है, वहाँ पे क्या कर सकता है ना मार्केट, हमें पहला 15 मिनट का कैंडल बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर पहला 15 मिनट का कैंडल कोई नेगेटिव कैंडल, मतलब इस तरह का कैंडल जिसका हाइज बहुत अच्छा रिस्पेक्ट हो रहा है, ठीक है, या फिर ओपन हाइज सिमिलर टाइप का है, ओपन हाइज बहुत क्लोज है, ओपन इजिकल टू हाइज के बराबर है, या फिर मान लेते हैं हम ओपन इजिकल टू
हाइज, बिल्कुल इस तरह का कैंडल। अगर लिक्विडिटी के ऊपर गैप अप ओपन होके ओपन इज इक्वल टू हाई वाला कैंडल मिलता है, जो कि एक बहुत बेयरिश कैंडल का हमें सेंटीमेंट देता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो वाला कैंडल के नीचे जैसे निकलेगा हम शॉर्ट करके डे हाई का एसएल लेके लिक्विडिटी तक का फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं। बिकॉज क्या हो जाएगा ना, उसमें क्या होगा, गैप अप तो किसी का हाथ पे नहीं होता, गैप अप ओपन हुआ लेकिन सेलर्स बहुत इंटरेस्टेड है, फिर से यहां से शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, इन केस अगर पहला कैंडल कोई डोजी बन जाता है, कोई ग्रीन कलर का बन जाता है, कुछ भी बन जाता है, तो हम यहाँ पे और लिक्विडिटी पे शॉर्ट कर नहीं सकते, बिकॉज गैप अप ओपन हुआ तो हो सकता है जो सेलर्स थे वो थोड़ा सा घबरा गए हैं, वो थोड़ा सा और ऊपर में शॉर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फिर से अपर एंड के आसपास जाएगा, कोई एम पैटर्न दिख जाएगा, कोई हेड एंड शोल्डर दिख जाएगा, कोई 15 मिनट का सेटअप दिख जाएगा, यहाँ पे जैसे बेयरिश हरामी टाइप का कैंडल, जो भी कैंडल स्टिक्स अच्छा खासा हमें दिख जाएगा, हम वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा रेंज के बाहर एसएल देके लिक्विडिटी तक का टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा गैप अप पे। अच्छा, इनकेस अगर गैप अप लिक्विडिटी पूल के नीचे ओपन हो रहा है, प्लान सिमिलर होना चाहिए, लिक्विडिटी ग्रैब या फिर बुल ट्रैप पे हम यहाँ पे एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। रेंज के बाहर डायरेक्ट गैप ओपन हो रहा है, इग्नोर द मार्केट, कुछ समझ नहीं आएगा फर्स्ट हाफ तक, उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे गैप डाउन अगर ओपन होता है, कहां पे गैप डाउन ओपन होता है इंपॉर्टेंट है। ये वाला जोन को मैं हटा के यहाँ पे प्रॉपर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। अगर इनकेस गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे गैप डाउन ओपन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या कहीं ना कहीं 43,550 के नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है इसके, या फिर इसके आसपास गैप डाउन ओपन हो रहा है। अगर 43,550 के नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट बहुत ज्यादा बेयरिश हो चुका है कल के लिए, तो हम क्या करेंगे, सेल ऑन राइज करेंगे। अगर मान लेते पहला 15 मिनट का कैंडल कोई प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आता है, तो छोटा सा क्वांटिटी से बाई करके फिर से क्लोजिंग प्राइस के आसपास से हम शॉर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर एसएल देके फिर से ये जगह तक का हम टारगेट ले सकते हैं। या फिर मान लेते मार्केट ने कोई इंडिसिशन वाला सिनेरियो वाला कैंडल क्रिएट किया, उसके बाद थोड़ा रेंगते ऊपर गया, लिक्विडिटी बनाया, तो अप साइड का डे हाई का लिक्विडिटी ग्रैब करके जैसे रेंज में घुसेगा, हम वहां पे शॉर्ट करके डे हाई का एसएल देके कहीं ना कहीं लोअर रेंज तक हम टारगेट रख सकते हैं, ट्रेल करते करते, ठीक है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि गैप डाउन ओपन होकर कोई ऊपर का कैंडल आया नहीं और बहुत बियरिश कैंडल आ गया, तो वहां पे क्या आ जाएगा ना, और सेल करके मजा नहीं आएगा, बिकॉज एक अच्छा फॉल हो चुका होगा, तो मार्केट को हम शांत होने देंगे, कोई रेंज बनाने देंगे या फिर कोई प्राइस एक्शन बनाने देंगे, प्रॉपरली स्मार्ट मनी हो, ट्रेडिशनल हो, उसके बाद हम शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे। अच्छा, अब क्या हो सकता है कि अगर 43,550 के ऊपर गैप डाउन ओपन होता है, ये लेवल के ऊपर, तो यहां पे एक सेटअप आ सकता है लिक्विडिटी ग्रैब वाला बाइंग साइड में, लेकिन इसमें ज्यादा देर होल्ड मत कीजिएगा, बहुत नजदीकी क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट मिलेगा, लिक्विडिटी पूल भी मिलेगा, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत यहां पे खेल दिखा के फिर ऊपर से घूमे, लेकिन ज्यादा देर होल्ड मत कीजिएगा, बिकॉज वी आर एन ऑप्शन बायर, वी आर ऑप्शन बायर्स। तो ऑप्शन बायर ज्यादा देर अगर हम होल्ड करेंगे, हमारे ही अगेंस्ट पे जाएगा। ऊपर से कल फ्राइडे होने वाला है, जो फ्राइडे में हम क्या पता है, फर्स्ट हाफ में जो मोमेंटम रहता है ऑप्शंस का, वो बहुत ज्यादा एडजस्ट होते हैं, घूमता नहीं है, बढ़ता नहीं है, गिरता भी नहीं है, बहुत बहुत परेशानी वाला सिचुएशन आता है। और 12 बजे के 12 पीएम के आफ्टर 12 पीएम वहां पे एक अच्छा खासा हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो हम वही प्लान करेंगे कि जो भी मेजर ट्रेड हो वो कहीं ना कहीं 11:30-12 बजे के बाद हो, सबसे बेस्ट सिचुएशन वही रहेगा। फ्लैट ओपन हो, ऊपर जा, पूल को ग्रैब करे, 12:30 बजे के बाद जो फॉल आए वो अगर आप कैच कर पाएंगे, इनकेस अगर कल के मार्केट उस तरह से जाता है, तो ही हम वहां पे अच्छे खासे एक पॉइंट को चंक आउट कर पाएंगे। अदरवाइज कल भी स्लगिश डे अगर हो जाएगा, तो वेट कीजिए, अच्छा दिन आने वाला है। बिकॉज क्या है ना, बहुत दिनों से मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज या वॉलरेलिटी शो कर रहा है, अप डाउन इस तरह से करते करते, तो एक अच्छा ट्रेंडिंग डे बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। अब एक बार निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी अभी भी कंफ्यूजन सिनेरियो में है, लेकिन निफ्टी में एक अच्छा चीज हुआ है जो निफ्टी को फर्दर ड्रैग डाउन कर सकता है। क्या है, 50 मूविंग एवरेज के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज करके 15 मिनट पे प्राइस एक्शन आ चुका है। तो निफ्टी में हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, 381 के नीचे जैसे निकलेगा हम वहां पे फिर से एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलर बना दिया निफ्टी। कंफ्यूजन तो है बिकॉज निफ्टी अपने मेजर जोन से नहीं गिरा है, लेकिन यहाँ पे प्राइस एक्शन ठीक है, तो प्राइस एक्शन अगर ठीक है तो कहीं ना कहीं हम जोन को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज पहले हम ले लेंगे। पहले क्या है ना, प्राइस क्या करता है ना, प्राइस अपने जोन्स अपने ऑब्लिगेशन से तक जरूर जाता है, लेकिन अगर पहले आपको मौका दे रहा है जल्दी जल्दी लेके थोड़ा सा लेके निकल जाओ, तो ले लो, उसके बाद फिर से ऊपर से हम शॉर्ट कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे निफ्टी को, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, डू नथिंग, बिकॉज इस तरह का अच्छा खासा सेलिंग आया ना, वीकनेस शो हुआ है, तो ऊपर में जब तक डबल प्राइस एक्शन नहीं आएगा तब तक हम बाई नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं ना, निफ्टी को ऊपर से शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, क्या यहाँ पे कोई एफवीजी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई इंबैलेंस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आपको मान के चलना पड़ेगा ये सारे जोन के आसपास निफ्टी जाके अगर कोई थोड़ा सा नेगेटिविटी हमें शो हो गया, थोड़ा सा नेगेटिविटी शो हो गया, तो हम ये सारे जोन के आसपास से शॉर्ट करके थोड़ा सा ऊपर एसएल ला सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर एसएल लगा के छोड़ सकते हैं। अच्छा, इनकेस मान लेते निफ्टी मान लेते हैं कि ऊपर गया, ज्यादा ऊपर नहीं गया और फिर से नीचे आ रहा है, तो वेट कीजिए, हम फिर से शॉर्ट कर पाएंगे कहीं ना कहीं 19,380 के नीचे, इसके नीचे ही हम शॉर्ट कर पाएंगे। बस एक दो कंडीशन को देख लीजिएगा कि वो ग्रैब या फिर बियर ट्रैप ना हो जाए। ग्रैब या बियर ट्रैप से कैसे बचना है, कैंडल क्लोज करने दीजिए, उसके नीचे निकलने दीजिए, तो शॉर्ट करेंगे। मैं प्रेफर करता हूं, मैं कभी भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग में प्रेफरेबल नहीं रहता हूं, बहुत कम मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग करता हूं।
मेरा स्टाइल पर्सनली रिवर्सल ट्रेडिंग होता है, बिकॉज उसमें रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा मिलता है। अगर मार्केट प्रोबेबिलिटी है और अगर मुझे प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटीज में प्ले करना है तो कहीं ना कहीं मैं प्रेफर करता हूँ मेरा अच्छा रिस्क रिवार्ड रहे। ब्रेकआउट में क्या रहता है ना, ब्रेकआउट में रिस्क रिवार्ड थोड़ा सा बुरा रहता है, बड़ा बड़ा मूवमेंट भी आता है लेकिन बुरा रहता है, तो मैं प्रेफर करता हूँ थोड़ा सा रिवर्सल में। उसमें क्या होता है, रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा रहता है और जिस भी दिन ट्रेंडिंग हो गया उस दिन मतलब छूने वाला कोई नहीं होगा। तो ये सारा चीजें होता है, ठीक है। तो निफ्टी में मैं वैसे भी बोलूंगा निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी में फोकस कीजिए। फिर भी अगर निफ्टी में फोकस करना है तो वही प्लान ऑफ एक्शन आपका होना चाहिए। फ्लैट ओपन हो, ऊपर जाए, कुछ मत कीजिए, नेगेटिविटी ऊपर से मिल जाए, ये सारे जोन के आसपास से शॉर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से जैसे 380 के नीचे निकल के कैंडल क्लोज करके उसके नीचे निकलेगा, ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे हम वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको बाई चांस यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब वाला सेटअप या बियर ट्रैप वाला सेटअप मिल जाता है तो एक बार छोटा सा फास्ट मोमेंटम आप बाइंग साइड में ट्रेड कर सकते हैं। जो निफ्टी को मान लेते बियर ट्रैप किया, थोड़ा सा ऊपर गया, लो का एसएल ले लिया, उसके बाद स्मूथली आ गया, तो वो वाला चीज भी आप एक बार देख सकते हैं, जो कि मैंने मेंटरशिप पे बहुत बारीकी से समझाया हुआ है, ठीक है। ओके, ये हो जाएगा निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग का। अब गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन निफ्टी को मैं इग्नोर कर दूंगा, बैंक निफ्टी में फोकस करूंगा, बिकॉज गैप डाउन में क्या हो जाएगा ना, निफ्टी के पास हो सकता है एक पैनिकनेस आ जाए, हो सकता है थोड़ा साइडवेज हो जाए, हो सकता है निफ्टी बहुत कुछ कर दे, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल जगह पे लिक्विडिटीज पड़ा हुआ है, मल्टीपल जगह पे सप्लाई एरियाज भी पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन वाला सिनेरियो आ सकता है इनकेस अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है। तो वो वाले सिचुएशन में मैं थोड़ा सा प्रेफर करूंगा सेकंड हाफ के बाद मुझे कुछ दिखे अच्छा खासा तो मैं रिवर्सल या फिर ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर सकता हूँ। ओके, अब देखते हैं गैप अप ओपन होता है। तो गैप अप ओपन होता है तो कैसे देखेंगे, ये वाला जोन को ठीक से मैं एक बार फिर से देखना पसंद करूंगा। देखिए ऑलरेडी एक बार, दो बार, तीन बार तो रिस्पेक्ट किया है, पॉसिबिलिटीज हो सकता है चौथे नंबर बार रिस्पेक्ट ना करे और लिक्विडिटी लेके करे, लेकिन क्या है ना, नजदीक ये वाला जोन है तो यहां से शॉर्ट करने से अच्छा है यहां से शॉर्ट करेंगे। तो देख रहे हैं ना निफ्टी में किस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा ना, ये जोन से पहले मान लेते इतना दूर गया नहीं और ये सारे जोन के आसपास से मुझे अगर गैप अप देखने को मिले और नेगेटिविटी देखने को मिले तो मैं ये सारे जोन से शॉर्ट कर सकता हूं। लेकिन अगर फिर से निफ्टी ये जोन के आसपास चला जाएगा तो मैं यहां पे क्या करूंगा ना, थोड़ा सा वेट करूंगा दो तीन चीजों पे, ट्रैप पे, बुल ट्रैप पे या लिक्विडिटी ग्रैप पे, या फिर मैं वेट करूंगा प्रॉपर 520 के आसपास जाए और यहां से मैं एक बार मार्केट को शॉर्ट करूं। तो ये हो जाएगा निफ्टी में गैप अप में। बहुत बड़ा गैप अप इग्नोर या प्रॉफिट बुकिंग सेटअप, बहुत बड़ा गैप डाउन इग्नोर या प्रॉफिट बुकिंग सेटअप। तो ये सारा सिचुएशन हो जाएगा निफ्टी में। तो सिमिलरली वही है कि बैंक निफ्टी से ज्यादा निफ्टी थोड़ा सा कंफ्यूजन मूड में है, लेकिन बैंक निफ्टी के पास अच्छा खासा क्या हो जाता है ना, लोग उसको देखते हैं जो चल चुका होता है। निफ्टी देखिए अच्छा खासा, निफ्टी अच्छा खासा रिएक्ट किया है, लेकिन वेरस बैंक निफ्टी उतना ज्यादा रिएक्शन नहीं दे पाया है। लेकिन नहीं दे पाया इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं देगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या होता है ना, हमारा लेफ्ट लेग और राइट लेग जैसा है, पहले लेफ्ट लेग जाएगा फिर राइट लेग जाएगा, एक आगे नहीं जा सकता, दूसरों को भी जाना पड़े, दूसरा को भी जाना पड़ेगा। तो इंडेक्स सिंक्रोनाइज्ड वे में कभी कभी काम करता है। तो निफ्टी का मूवमेंट हुआ है, बैंक निफ्टी का पेंडिंग है, तो बैंक निफ्टी में ज्यादा मैं फोकस करने वाला हूं। हो सकता है आने वाले टाइम पे हम फिर से निफ्टी में चले जाए। तो ये सारे पॉसिबल सिचुएशंस होने वाले कल 10 नवंबर को धनतेरस के दिन पे। तो आशा करता हूं आप लोगों को लेवल्स अच्छा लगा है। लेवल्स अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए बहुत खास मैं कुछ चीजें लाने वाला हूं। उसके साथ साथ जिन्होंने मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम अभी तक चेकआउट नहीं किया, जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए। दिवाली का बोनस ऑफर चल रहा है, जाके आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एडवांस प्राइस पे हम लर्न करते हैं, वहाँ पे लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलेगा। सीखिए, उसके बाद कमाने की कोशिश कीजिए। कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी नहीं है, मार्केट सिर्फ एक स्ट्रैटेजी से नहीं चलता। मार्केट एक फेज है, मार्केट एक डायनामिक समंदर है, वहाँ पे हमें हर एक सिचुएशन में अलग अलग चीजें करना पड़ता है। स्ट्रैटेजीज की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइस के ऊपर मास्टरी कीजिए, प्राइस के साथ दोस्ती कीजिए, प्राइस आपको बहुत कुछ बता देगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बार बार बोल रहा हूँ, एक बार लाइक ठोक के जरूर जाइएगा। टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।